ना इमरान खान के बगैर कोई असेंबली चल सकती है, कोई पार्लियामेंट चल सकती है, ना इमरान खान के बगैर कोई जमहूरियत चल सकती है, और ना ही इमरान खान के बगैर कोई हुकूमत बन सकती है। तो इसलिए ये गलत फहमी निकाल दें कि इमरान खान को माइनस करके ये जो है जमहूरियत चला लेंगे या हुकूमत चला लेंगे। ना हुकूमत चल सकती है, ना जमहूरियत चल सकती है। इमरान खान को दोबारा आपको लाना पड़ेगा, और इमरान खान की चूंकि लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान खान ही हमारा वजीर आजम होगा पाकिस्तान का, और उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है उसे। ये कहना कि हम इंडिपेंडेंट है, ये शूशा जाने कैसे इन्होंने इजाद कर लिया। हमने जितने कागजात नामजदगी दिए थे, हमने पीटीआई लिखा था उस पर। पीटीआई कभी बैन नहीं हुई, ना ही इलेक्शन कमीशन ये बैन कर सकती है, ना उसे अख्तियार है। ये सिंबल सिर्फ हमारा लिया था। वो कहता है अब वजीर आजम इतने साल के लिए तुम बन जाओ 3, वो कहता है तुम 2 साल के लिए बन जाओ, वो कहता है वजीर आला मेरी बेटी को दे दो, वो कहता है सदर पाकिस्तान हमें दे दो, वो कहता है गवर्नर फलाने को दे दो। ये कोई बंदर बांट हो रही है, क्या हो रहा है मजाक जमहूरियत के साथ, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस बल्ले का वोट नहीं था, वोट इमरान खान का था, इमरान खान का था। ये वाहिद इलेक्शन है, मैंने 5 दिहाई देखे हैं इलेक्शन, ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें वोटर कैंडिडेट को ढूंढ रहा था, जिसमें वोटर की जिद थी कि मैं अपने हकूक पर डाका नहीं डालने दूंगा, जिसने सिंबल के लिए आके हल्कान होकर ढूंढता फिर रहा था। मेरा सिंबल के था, हालांकि इलिटरेट जो है, हमारी इलिटरेसी रेट 50% है तकरीबन, लेकिन उसको आफरीन है जिसने उसके बावजूद के वो अंग्रेजी का हिंसा था कि उन्होंने भरपूर अंदाज से दिया। और मैं ख्वाजा साद रफीक को भी ये क्रेडिट देता हूँ कि उसने ग्रेस दिखा के जमहूरी रवायात को मलहूज रखते हुए उसने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, और उसने मुझे फोन पर मुबारकबाद दी। और मैंने उसे कहा कि काश तुम अपने बड़ों को भी ये दर्स दो, अगर नवाज शरीफ हार गया है डॉक्टर यास्मीन से तो कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए उसे शिकस्त तस्लीम करने के लिए करने में। और अगर ख्वाजा आसिफ हार गया है रिहाना उस्मान डार से तो उसे कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करे और लोगों से जो है वो माजरत करे कि जिस अंदाज से करते रहे। लेकिन ढिठाई और बेशर्मी की इंतहा है। यही ख्वाजा आसिफ से जो असेंबली में कहा करते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो मैं उन्हीं के लफ्ज दोहराते हुए कहता हूँ कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप किस मुंह से जाओगे गालिब? आप कैसे कहते हैं कि जी विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं? ओ भाई, आपके अंधे, आपके सारे चैनल इस आलूदा इलेक्शन को भी, जिसको दुनिया सारी मजम्मत कर रही है कि जो इलेक्शन आर्टिकल जो फॉर्म 45, और फॉर्म 45 होता है जब इलेक्शन खत्म होने के बाद रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर जब गिनती करता है और पोलिंग एजेंट्स के सामने, और गिनती का काउंट वो उस फॉर्म पर अपने मोहर और दस्तखत से और तमाम पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत से वो मौके पर जारी करता है। पोलिंग वहां तक तो ठीक है, इलेक्शन हमारे सारों के पास, जो 60 हमारे चुराए गए हैं उनके भी हमारे पास फॉर्म मौजूद है। यानी फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे 170 लोग जीत रहे हैं, 170 हमारे पीटीआई के जीत रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर आईनी एक जमात के, कानूनी जमात के एग्जिस्ट करती है, और हम पीटीआई हैं। हमें इंडिपेंडेंट कहना ये गलत है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है। तो इसलिए हमारे पीटीआई के अरकान का 170 थी, और अगर हमें 230 में मखसूस नशिस्तें जिसमें खवातीन हैं और जिसमें हमारे अकलीती भाई हैं या बहनें हैं वो शामिल करें तो हम 200 का फिगर क्रॉस करते हैं। इसलिए दुनिया की जमहूर में ऐसा ही होता है कि जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होती है इमर्ज इलेक्शन में होती है, उसको हक दिया जाता है हुकूमत बनाने का। हैरत होती है, बंदर बांट हो रही है 2 पार्टियों के दरमियान। वो कहता है अब वजीर आजम इतने साल के लिए तुम बन जाओ 3,
वो कहता है तुम 2 साल के लिए बन जाओ, वो कहता है वजीर आला मेरी बेटी को दे दो, वो कहता है सदर पाकिस्तान हमें दे दो, वो कहता है गवर्नर फलाने को दे दो। और ये कोई बंदर बांट हो रही है, क्या हो रहा है मजाक जमहूरियत के साथ, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस मुल्क के आईन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कौन होते हैं जिन्हें मुस्तरद किया है अवाम ने कि ये इस तरह से आपस में बंदर बांट करें, जिनको अख्तियार अवाम ने दिया ही नहीं है। तो ये क्या समझते हैं? आज माशाअल्लाह पाकिस्तान का जो नौजवान है, पाकिस्तान की खवातीन है, पाकिस्तान के जो मर्द हैं, आज उन्होंने दो टोक फैसला दिया है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दिया है। ना इमरान खान के बगैर कोई असेंबली चल सकती है, कोई पार्लियामेंट चल सकती है, ना इमरान खान के बगैर कोई जमहूरियत चल सकती है, और ना ही इमरान खान के बगैर कोई हुकूमत बन सकती है। तो इसलिए ये गलत फहमी निकाल दें कि इमरान खान को माइनस करके ये जो है जमहूरियत चला लेंगे या हुकूमत चला लेंगे। ना हुकूमत चल सकती है, ना जमहूरियत चल सकती है। इमरान खान को दोबारा आपको लाना पड़ेगा, और इमरान खान की चूंकि लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान खान ही हमारा वजीर आजम होगा पाकिस्तान का, और उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है उसे। तो इसलिए इसमें कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। आज जो 3 केसेस लगे हुए थे, एक केस था जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो है सियालकोट का केस था, उसके नीचे काशिफ साहब हमारे पीपी के उम्मीदवार थे। रेहाना के केस में कल इलेक्शन कमीशन ने 14 तारीख रखी है, नोटिस दिया और स्टे किया है। आज जो है काशिफ का केस था, उसी के नीचे जो पीपीए आती है उसमें भी फॉर्म 45 में हम जीत चुके हैं और फॉर्म 47 में हमें हरा दिया गया है। ये पैटर्न भी बहुत बड़ा मजाक है, क्योंकि 45 में रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर देते हैं जो सैकड़ों में होते हैं, और एक रिटर्निंग ऑफिसर उसके दफ्तर पर कोई और कब्जे करके और वहां जूते मार के और मुक्के मार के और ठुड्डे मार के उनको निकाल देकर और एक नया जो है फॉर्म बन जाता है। इसलिए वो भी मुस्तरद है, और ये इलेक्शन कमीशन का आईनी फरीजा है कि उसकी तस्हीह करें। इस NA-163 बहावल नगर, उसमें PTI नंबर 1 आ रही है शौकत बसरा साहब, नंबर 2 आ रही है PMLN, और नंबर 3 जो है, नंबर 3 माशाअल्लाह क्या कहूँ, वो एजाजुल हक साहब जो हैं उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है इलेक्टेड। और उसमें भी यही पैटर्न हुआ है कि जिसके सबसे कम वोट है, 40,000 वोटों से हारा है, जो 40,000 वोटों से हार रहा है, उसको फॉर्म 47 में जिता दिया गया है। आज दोनों की थी, हमारी थी शौकत बसरा साहब की, और PMLN की भी थी साथ ही। तो क्या हम दोनों जो है फॉर्म 45 क्या हम गलत दे रहे हैं? मुख्तलिफ पार्टियां जो आपस में मुतहारिब हैं, हमारा एक ही जो है अकाउंट है टैली, और वो जो है तीसरे को जगह, वो भी आज इलेक्शन कमीशन ने एडमिट कर दी है और उसमें भी मजीद कार्रवाई रोक दी है। तीसरी थी डेरा गाजी खान की, मोहिउद्दीन खोसा की, वो PP 290 में DG खान में भी यही हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की हद तक फॉर्म 45 मौजूद है, और जब रिटर्निंग ऑफिसर का जाता है वहां कोई और मखलूक कब्जा कर लेती है, और मखलूक कब्जा करने के बाद सबको धक्के दे के निकाल के और फॉर्म 47 में उसको जिता देती है, जो 16,000 वोटों से हारा हुआ है उसको जिता देती है 1500 वोट से, और जीतने वाले को हरा देती है। वो भी आज बेंच नंबर 2 में लगा हुआ था, और उन्होंने उसको भी एडमिट करके मजीद कार्रवाई रोक दी है। तो ये इस तरह से जो है, आप किसी के पहले तो ये धन दौलत लूट कर ये बाहर फरार हुआ करते थे, ये जो है